नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया और हमें सपोर्ट किया। इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम सभी खुश रहना चाहते हैं। हम सभी लोग सुखमय जीवन जीना चाहते हैं। एक सुखमय जीवन जीने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमारा जो जीवन है वो है क्या। परम पूज्य महर्षि महर्षि योगी जी ने जो अपने लेक्चर में बताते थे, जो उनके लेक्चर हैं, तो उनमें जो बताते थे, जो बातें जो बताते थे वो एक उदाहरण के तौर पर बताते थे। हर एक चीज में उनके हर एक लेक्चर में उदाहरण हुआ करता था, क्योंकि उदाहरण देकर अगर बात को समझाया जाए तो लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है और जल्दी समझ में आ जाती है। तो आपको हम यहाँ पर केवल महर्षि जी के एक उदाहरण जिस प्रकार से उन्होंने समझाया था, तो वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जीवन हमारे एक वृक्ष के समान है। जिस प्रकार से मान लीजिए एक छोटे से पौधे की जड़ों में खाद पानी डालता है और धीरे धीरे उस पौधे की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। जब पौधा की ग्रोथ शुरू होती है तो उसमें नए तने निकलते हैं, उनमें नई पत्तियां निकलती हैं और फिर उसमें नई पत्तियों में नए नए फूल निकलते हैं और फिर फूल से वो फल बनते हैं और धीरे धीरे करके वो पौधा एक विशाल वृक्ष के रूप में सामने आ जाता है उस माली की। लेकिन उस माली ने क्या किया, केवल उसमें खाद पानी वो डालता रहा। जब उस वृक्ष उस पौधे में जो एक विशाल वृक्ष बन गया है उसमें फल और लगे, तो उसी वृक्ष की छाया के नीचे लेटकर वो माली फलों का आनंद लेता हुआ मस्त पड़ा हुआ है। ये एक उदाहरण है जीवन का। अब हम बताते हैं आपको कि जीवन क्या है। जीवन भी एक उसी पौधे के समान है। धीरे धीरे हमारी जो जड़ है, हमारे जीवन की जो जड़ है वो है परमानंद। और उस परमानंद को हम अगर सिंचित करते रहेंगे धीरे धीरे करके, उसमें खाद पानी डालते रहेंगे रोज, तो हमारा जो जीवन रूपी वृक्ष है उसकी ग्रोथ होती जाएगी धीरे धीरे करके। तो जीवन की जो शाखाएं हैं वो कौन सी हैं? एक अच्छी शिक्षा होना, समाज में मान सम्मान होना, एक अच्छी इनकम स्रोत होना और एक सुखी परिवार होना और एक सुखी रिश्तेदार खानदान का कुनबा होना। अगर ये सब चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं तो मेरा मन खुश हो जाएगा। हमारा जीवन को हम ये समझेंगे कि मेरा जीवन सुखमय। तो ये सब आपको प्राप्त होंगी तब जब हम अपनी जड़ में जो हमारी जो जीवन की जो जड़ है परमानंद, उसमें खाद पानी समय समय पर डालते रहेंगे तो तब धीरे धीरे उस जीवन रूपी पौधे का की ग्रोथ होती चली जाएगी। और जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ करता है, फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल की पूरी पढ़ाई करने के बाद फिर एक वो नौकरी करने जाता है, नौकरी जब करता है तो फिर वो विवाह, ये सब जो चीजें हैं वो एक क्या है कि शाखाएं हैं मनुष्य की। जिस प्रकार से
पौधे की जो शाखाएं होती हैं, तना निकलना, फिर पत्ती निकलना, पत्ती के बाद फिर फूल निकलना, फूल के बाद फिर फल लगना, फल के बाद उसी प्रकार से ये एक शाखाएं होती मनुष्य की। अगर ये शाखाएं ग्रोथ नहीं करेंगी तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, ना एक अच्छी शिक्षा ले पाएंगे, ना अच्छी इनकम ले पाएंगे, ना समाज में मान सम्मान ले पाएंगे, ना ही सुखी परिवार ले पाएंगे। तो हमको करना क्या है, हमको उस परमानंद में अपना, हमें क्या करना है कि खाद पानी कैसे डालना है, मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा। अगर हम नित्य भावातीत ध्यान का अभ्यास 20 मिनट सवेरे 20 मिनट शाम को करते हैं तो हमारे जीवन की रूपी जो वृक्ष की जड़ें हैं वो सिंचित होती रहेंगी, और जब वो सिंचित होती रहेंगी तो हमारा जो जीवन रूपी पौधा है वो धीरे धीरे ग्रोथ करते 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 एक विशाल वृक्ष का आकार ले लेगा, और उसमें फलों से वो वृक्ष लद जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, केवल फलों का आनंद लेंगे। तो हमें जो इच्छाएं हैं हमारे जीवन की, अगर उनको हमें पूरी करना है तो हमें अपने इस परमानंद की जो के अंदर जो जड़ें हैं उनको लगातार सिंचित करते रहना होगा। तो आशा करता हूं कि आप मेरी कुछ इस वीडियो में कही गई बातों से सहमत होंगे, और आपका कई प्रश्न हो, क्योंकि अगर एक प्रश्न का आंसर दिया जाता है तो उस आंसर से ही कई प्रश्न जन्म ले लेते हैं। तो हो सकता है कि जो मैंने आपको बताया उससे कई प्रश्न जन्म ले। अगर आप को लगता है कि इस आंसर में भी प्रश्न है तो वो प्रश्न कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आशा करता हूं कि उस प्रश्न का उत्तर मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से इसी प्रकार से मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद।